जय राम जी के मित्रों, 10 नवंबर रविवार को आंवला अक्षय नवमी है। स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि सभी पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी युगादि तिथि है। इसमें किया हुआ दान अक्षय जानना चाहिए। अक्षय अर्थात जो कभी खत्म ना हो। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, पूजा करने के लिए, तर्पण और अन्नादि का दान करने के लिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, कूष्मांड नवमी, पेठा नवमी, सीताफल नवमी भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला पूजन से स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पेठा पूजन से घर में शांति, आयु और संतान की वृद्धि होती है। आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है और ये फल भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर इतना भी संभव न हो तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए। घर की कन्याओं को या अड़ोस पड़ोस की कन्याओं को आंवले के नीचे बिठा लीजिए। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करवा सकते हैं आप लक्ष्मी माता के प्रसन्नता के लिए। और जिस समय सूर्य अस्तांचलगामी हो, सूर्य अस्त का समय बस होने ही वाला हो, उस समय घी का दिया लगा सकते हैं आप। आंवले के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं। कपूर के दिए से आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में जो खीर आपने बनाई है वो बालिकाओं को वितरित करके घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद के रूप में उसे पा सकते हैं। कुछ भी संभव ना हो तो आंवले के मुरब्बे का आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में उसे घर परिवार के सदस्यों में मिल बांटकर पा सकते हैं। आंवला नवमी अक्षय नवमी की बहुत महत्ता है, तो इस दिन अगर पास में कहीं धार्मिक स्थान, मंदिर इत्यादि पर आंवले का वृक्ष आपको मिल जाए तो आंवले के वृक्ष के समीप जाकर उसके नीचे बैठकर आप पूजा अर्चना, पाठ, ध्यान जो भी करेंगे वो अक्षय फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा इसी दिन प्रारंभ की थी। माना जाता है आंवला नवमी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त हों और संभव है तो अड़ोस पड़ोसी के किसी धार्मिक स्थान, मंदिर आदि जाकर वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप पूजन कीजिए। आंवले के वृक्ष अगर वहाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। आंवले के वृक्ष की जड़ों में कच्चा दूध भी चढ़ाया जाते हैं। आंवले के सम्मुख घी का दीपक जला सकते हैं, कपूर का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष को आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। वृक्ष के चारों ओर आप लाल धागा भी बांध सकते हैं, 7 बार बांधें। आप पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि का ध्यान करें, विधि पूर्वक आप अर्चना करें, अक्षय नवमी की कथा का पाठ करें, आंवले के वृक्ष की संभव है तो 7 परिक्रमा करें और अगर बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप किसी निर्धन ब्राह्मण को भोज कराएं और उसे वस्त्र का दान करें। इस दिन किया हुआ दान पुण्य अक्षय माना जाता है। अक्षय नवमी, आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी। अक्षय एक संस्कृत का शब्द है, तात्पर्य है जिसका कभी क्षय न होना। अक्षय शुभ, अक्षय समृद्धि, अक्षय सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तिथि पर जो भी दान पुण्य आप करते हैं उससे
पुण्य आपके अक्षय होते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आरोग्यता, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए अक्षय नवमी, आंवला नवमी पर किए जाने वाले कार्य विधि विधान पुण्यदायक होते हैं और अक्षय फलदायी होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी की तिथि पर ही सतयुग की शुरुआत हुई। इसी कारण इसे सत्य युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को लेकर एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा करना चाहती थी। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु भगवान और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल दोनों के ही गुण एक साथ अकेले आंवले के वृक्ष में होते हैं और आंवला वृक्ष भगवान शिव को और विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्व वृक्ष भगवान शंकर को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु भगवान और भगवान शिव को भोजन ग्रहण कराया। उसके बाद प्रसाद स्वयं पाया। इसीलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला पूजन की शुरुआत और प्रारंभ माना गया है। कहते हैं इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें गिरती हैं। जो उसके नीचे भोजन ग्रहण करता है, भोजन पाता है, उसके भोजन और प्रसाद में वो बूंदें मिल जाती हैं, जिससे आपको दीर्घायु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। एक कथा ये भी आती है कि एक बार एक संत भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने गए। कुटिया के अंदर एक वृद्ध महिला थी जो बड़ी गरीब थी और उसकी स्थिति दयनीय थी। संत की आवाज़ सुनकर वो बाहर आई और उसने देखा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने भीतर कुटिया में जाके देखा तो एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था। उसने कहा महात्मा मेरे पास कुछ नहीं है, ये सूखा आंवला है, ये सूखा आंवला मैं आपको दे रही हूँ। संत ये बात सुनकर बड़े संतुष्ट हुए कि उसके पास एक आंवला था, सूखा था या रूखा था या हरा था या भरा था, उसने दिया तो सही। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ श्लोक बोले। ये श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर दिव्य दर्शन देती हैं तो संत महात्मा कहते हैं देखो इस वृद्ध महिला ने अपने घर से यह आंवला मुझे दिया, भले से ये सूखा था। तो माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस वृद्ध महिला की कुटिया को सोने के आंवले की वर्षा से भर दिया। अर्थात माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का ये विशेष दिन है। कनकधारा स्त्रोत के पाठ से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता इस समय इस तिथि को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय नवमी को महर्षि च्यवन ने आंवले का सेवन किया, जिससे उन्हें युवावस्था की पुनः प्राप्ति हुई। अतः हमें अगर खुद को, अपने शरीर को रोगों से दूर रखना है तो हमें आंवले का सेवन करना चाहिए। वैसे भी आंवले का रस और आंवले का सेवन स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आंवला नवमी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शरीर के स्वास्थ्यवर्धन के लिए आंवले का सेवन, आंवले का पूजन, व्रत का विधान। साथ ही साथ कुछ ऐसा रसायन मन में आपके आ जाए जिससे आपका मन भी निर्मल हो जाए, निश्चल हो जाए, निष्कपट हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप मन से स्वस्थ हों, आप तन से सुखी हों और समाज के सेवक बने, राष्ट्र के सेवक बने। ध्यान रखें अपना और अपने परिवार के सदस्यों का। जय राम जी की।